बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए शाही कोरमे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मुगलाई दौर की रेसिपीज़ हैं और दोस्तों बड़ी ईद बहुत ही नज़दीक है, तो ईद में इस रेसिपी को अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आ जाए लाइक्स कर लीजिएगा। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। मैंने आधा किलो बीफ का हड्डी वाला गोश्त ले लिया है, मैंने बॉईल कर लिया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है और मैंने 1 पाव दही लिया है। 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चें और 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 10-12 बादाम, 1 दालचीनी की स्टिक और 4-5 छोटी इलायची और 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून लौंग और ये बिरयानी कौरमा मसाला है जिसके अंदर 1 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 जावित्री की स्टिक और आधा जायफल और 4-5 छोटी इलायची और 10-12 लौंगे और 10-12 काली मिर्चें। ये मसाला जो है कौरमा मसाला कहलाता है। देखिए मैंने बादाम 10 से 12 पीसेस लिए हैं, इसको मैं ग्राइंडर की मदद से पाउडर बना लूँगी। देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है और ये कौरमा मसाला जिसमें जावित्री, जायफल, छोटी इलायची, लौंगे, काली मिर्चें, ज़ीरा, सौंफ और धनिया, इन सब को पीस के आप अपने घर में भी रख सकती हैं। ये कौरमा मसाला कहलाता है। देखिए मैंने इसको भी फाइन पाउडर बना लिया। दोनों मसाले मैंने अच्छी तरीके से पीस लिए हैं, बादाम को भी और कौरमा मसाला भी। देखिए कौरमा मैं घी में बना रही हूँ और घी में ही कौरमा बन के बहुत ही अच्छा तैयार होता है। देखिए सबसे पहले हम 5 मिस्टेक्स करते हैं प्याज को फ्राई करने के लिए। याद रखिए मेरी टिप्स को कि आप जब भी प्याज फ्राई करें तो आप इक्वल साइज़ में इसको काटें, कोई मोटी कोई पतली नहीं काटिए। और जब आप इसको फ्राई करें तो आप इसको धोएं नहीं, ऐसे ही डाल दीजिए ऑयल में। और जब ऑयल आप देखिए डालने से पहले देखिएगा कि ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, मीडियम फ्लेम पे आप डालिए, फिर तेज़ फ्लेम करिए और फिर मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करिए। और जब आप फ्राई कर रहे हो तो चमचा मुसलसल चलाते रहिए, वरना कहीं से लाल हो जाएगी और कहीं से सफ़ेद हो जाएगी। और जब आप उसको लाल करने की कोशिश करेंगे दूसरी प्याज को तो फिर वो काली हो जाएगी और मसाले का जो सालन का कलर अच्छा नहीं बनेगा। और एक और टिप्स दोस्तों कि जब आप इसको फ्राई कर रहे हो तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, पहले तेज़ फिर मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिए। और जब हम इसको फ्राई करें तो बिल्कुल धीमी आंच में नहीं करें, वरना प्याज जो है वो पानी छोड़ देगी। तो ये 4-5 टिप्स हैं जो नोट करके रखिए हमेशा प्याज को फ्राई करते हुए। अगर आप इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए प्याज को फ्राई करेंगे दोस्तों तो आपकी प्याज बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगी। देखिए मैंने प्याज को निकाल लिया है एक प्लेटर पे और मैं इसको फैला के ठंडा करने के लिए रखूँगी। अब मैंने बाकी उसी घी के अंदर साबुत गरम मसाला डाल दिया था जिसमें लौंगे, काली मिर्चें और बड़ी छोटी इलायची और दालचीनी की स्टिक शामिल थी। इसके अंदर मैंने उसको थोड़ा सा कड़कड़ाया, फिर मैंने बॉईल करके जो गोश्त रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 3 टेबलस्पून ऐड करा और अब इसके साथ मैं गोश्त को अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। दोस्तों जब मैंने गोश्त को बॉयल करा था तो उसमें कुछ भी शामिल नहीं किया था। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है। इस मसाले के साथ मैं गोश्त को अच्छी तरीके से भूनूंगी। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। और जब आप इसको चिकन में बनाएं तो उसको बॉईल नहीं करें, इसी स्टेज के ऊपर फिर आप चिकन ऐड कर दीजिए और फिर इसको गलाइए। और अगर मटन या बीफ बना रहे हो दोस्तों तो आप फिर उसको बॉईल करके भी डाल सकते हैं और कच्चा गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी उसी गोश्त में जिसमें मैंने बॉईल किया था उसकी यखनी शामिल कर दी और इसको ढक के मैं 5 मिनट पकाऊंगी। देखिए प्याज मेरी ठंडी हो गई थी, मैं इसको हाथ की मदद से चूरा कर रही हूँ। हम इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, वरना जो कौरमे में दाना आता है, दानेदार कौरमा जो बनता है, जो अक्सर आपने शादियों में खाया होगा, देगों में जो बाहर बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में,
में, तो वो दाना इसलिए आता है कि प्याज को हम बिल्कुल बारीक नहीं पीसते हैं। मैंने इसको दही में शामिल करके रख लिया है। अब मसाले को देखिए हम चेक कर रहे हैं। मैंने जो प्याज और दही मिक्स करके रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी बॉयल है। अब मैं इसमें जो मैंने बादाम को पीस के रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा शाही कौरमा है और शाही कौरमे के अंदर बादाम, पिस्ते सब कुछ ऐड किए जाते हैं। इसके अंदर ऐड किए जाते हैं काजू, खसखस, तो वो शाही कौरमा कहलाता है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ऑयल ऊपर आ गया और दानेदार कौरमा बन गया है। आइए गोश्त भी चेक कर लेते हैं। गोश्त भी गल चुका है। अब जो मैंने कौरमा मसाला के नाम से आपको बताया था, जिसमें तमाम गरम मसाला स्पाइसेस शामिल थे गरम मसाले के, उसके अंदर मैंने बस बड़ी इलायची का इस्तेमाल नहीं किया, वो मैंने ऐड कर दिया और बाकी बची हुई गोश्त की यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसी यखनी में पकाएंगे तो इसका मज़ा बहुत ही दुबाला हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा दोस्तों मेरी इस रेसिपी के स्टाइल से। और जिस स्टेज पे मैंने जो मसाला डाला उस स्टेज पे आप डाल के पका के देखिएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कौरमा बन के रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और मैं इसको शिरमाल के साथ सर्व करने वाली हूँ। आप इसको तंदूर की रोटी, शिरमाल, जिस चीज़ के साथ भी चाहें सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी बिल्कुल बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए दोस्तों कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है और मैं आप लोगों के लिए और कौन कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।